ओम शांति। मित्रों, मैं अश्विन सागर ग्लोबल हार्मनी विलेज से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जबकि 8 तारीख होने को आई है मई की, लॉकडाउन के अंदर कुछ एक दिन, कुछ एक पल रह गए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या इतने दिनों में हमने सारा कुछ, पूरा देश बोले तो इतना विशाल देश, 132 करोड़ की आबादी है। विश्व की तुलना में देखें तो 700 साढ़े 700 करोड़ की आबादी के हिसाब से देखें तो कितनी संख्या होगी। मैं समझता हूँ कि 10वें भी इससे से भी ज़्यादा हो गई है ना। तो इतना बंद करने के बाद भी देखते हैं कि अभी तक हम कोरोना के ऊपर विजय नहीं ले पाए हैं। दिन प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहे हैं, बीमारी बढ़ती जा रही है। सभी के मन में एक ही सवाल है कि ये आगे क्या होगा, कैसे कंट्रोल होगा, है ना। तो कल की बात देखें तो कुछ 3344 माना 3344 केस बढ़ गए। उसमें से आश्चर्य होता है कि जहाँ पे पूरे संसाधन है, गांव में नहीं हुआ ये, है ना। ये फैला है मुंबई के अंदर। 1150 केस कल मुंबई में दर्ज हुए हैं। गहराई से सोचे, ऐसा क्यों हुआ, है ना। मुंबई के अंदर इतने केस क्यों बढ़े, और हर राज्यवार स्थिति देखो तो मेजॉरिटी जो केस बढ़े हैं वो बड़े बड़े शहरों के अंदर बढ़े हैं। दूसरा नंबर आता है अहमदाबाद का, है ना। तो एक सोच उठती है कि क्या ये पिछली सदी के अंदर जो शहरीकरण हुआ है, यानी कि गांव से हम सभी यहाँ शहरों में आकर बसे हैं, तो कहीं कुछ गलती तो नहीं की ना, कहीं कुछ भूल तो नहीं हुई ना, है ना। हाँ, चलो एक बार समझ लेते हैं कि गांव में तो कुछ तक अब वगैरह नहीं थी, है ना। लेकिन क्या तक, किस लिए तक। दूसरी बात कि गांव का जीवन कैसा जीवन है, उस जीवन से हम सभी बहुत ही दूर हो गए। मैं देखता हूँ कि जब भी छुट्टी मिलती है ना मुंबई वालों को, आजू बाजू बोरीवली में रहना होता है, तो जो भी सर्कल में है तो कोई, ज़्यादातर तो सभी विदेश चले जाते हैं, फॉरेन में चले जाते हैं। अभी सोचो ज़रा कि यहाँ परिस्थिति अच्छी है या अभी विदेश में परिस्थिति अच्छी है ना। तो सिर्फ वहाँ की सिस्टम्स, गोरे गोरे चमड़ी वाले मनुष्यों को देखने, या वहाँ की सिस्टम, वहाँ की कोई न कोई बातों को देखने जाते हैं, लेकिन वास्तविक ये एक प्रकार का सोचते हैं तो खोखलापन था, है ना। अभी विश्व के आधार से देखो तो विचार चल रहा था कि हमारे वहाँ पे तो देखो तो बहुत सारे कम केस हुए हैं, है ना। मैं समझता हूँ कि 55,000, अभी 132 करोड़ के हिसाब से देखो तो 55,000 अभी कुछ नहीं है। छोड़ो आंकड़ों की बातों को, लेकिन सोच ये चल रही थी कि अभी जिस प्रकार से माइग्रेशन हो रहा है, यानी कि शहर से लोग गांवों में जा रहे हैं, तो लगता नहीं कि, सोचे जरा कि क्या होगा फिर।
ये शहरों से बीमारी गांव-गांव तक फैल जाएगी। दूसरी बात कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी ज़्यादा लॉकडाउन कंटिन्यू करना ये हो नहीं सकता है, असंभव जैसा लग रहा है। आगे देखिए क्या हो रहा है, सरकार जो भी निर्णय लेगी वो सिर आँखों पे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो ये लॉकआउट ख़त्म करना ही पड़ेगा। और लॉकआउट इतना कामयाब, हाँ ये ज़रूरी है, कंट्रोल काफ़ी हद तक कुछ हुआ है। एक नए ढंग से जीवन जीने का तरीका हमने पिछले इन दिनों में सीख लिया है ना, आपने भी सीखा ही होगा। तो अभी का जीवन जो आगे का जीवन होगा ना, वो एक अलग से जीवन होगा। उस जीवन के अंदर काफ़ी कुछ परिवर्तन हम सभी को लाने पड़ेंगे, है ना, हर एक को लाने पड़ेंगे। उसमें खास जीवन के बारे में बहुत सी बातें हमें सोचनी होगी, समझनी होगी, नए तरीक़ों के बारे में सोचना होगा। जीवन के अंदर चटपटा खाना या अलग अलग प्रकार की वैरायटी प्रकार की डिशेस, वैरायटी प्रकार के कपड़े, वैरायटी प्रकार की गाड़ियाँ, वैरायटी प्रकार का फर्नीचर, वैरायटी प्रकार के जूते, नाना प्रकार के साधन, कितने सामान कर लिए पैदा इतनी छोटी सी ज़िंदगी के लिए। अभी ये सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, है ना, छोड़ना ही पड़ेगा। अंडरलाइन कर लो, छोड़ना ही पड़ेगा। बार बार कह रहा हूँ, छोड़ना पड़ेगा, है ना। नेचर की ओर हमें जाना ही पड़ेगा, है ना। तो कैसे जाए, है ना, ये बात हमें सोचनी है। उसके पहले नेचर के पास जाए, उसके पहले हमें अपनी नेचर बदलनी होगी, है ना। वो नेचर को कैसे बदले, है ना। अभी जैसे मिसाल अपना ही देखता हूँ कि पिछले 2-3 सालों से रिटायर्ड होना, तो फिर ऐसा सोचा कि अभी कुदरतमय जीवन चाहिए। तो यहाँ आकर इस फार्म के अंदर ग्लोबल हार्मनी विलेज में बसना हुआ। अभी काफ़ी लोगों ने बोला कि सन्यासी बन गए क्या? नहीं, सन्यासी नहीं बनना है। सन्यास साधुता ये अंदर की बात है, छोड़ने की कुछ बात नहीं है। लेकिन हम नेचर की ओर जाए, क्योंकि नेचर सुख दे रही है। अभी भी आप देखते हैं ना, तो पीछे कोयल की आवाज़ सुन रहे होंगे, है ना, नाना प्रकार की आवाज़ें आती है पंछियों की। अभी हम लोग यहाँ पे 3:30-4 बजे उठ जाते हैं, है ना, और जीवन शांत, सुखमय और आनंदमय जीवन है। ये जीवन सही मायने में जीवन है ना। तो ये तरीका हमें सीखना है ना। बहुत एकदम मैं समझता हूँ कि बोरीवली में 1967 से रहना हुआ, तब से देखता हूँ कि बोरीवली विस्तार है ना। अभी तो चलना ही मुश्किल है। अपने घरों के अंदर जो बुज़ुर्ग होंगे ना, आप उनकी परिस्थिति को सोचो ज़रा, है ना। आप जब इतने दिनों के अंदर इतना कंटाल गए हैं, है ना, तो उनकी क्या हालत होगी, है ना। अभी उनको मानसिक शांति चाहिए, सुकून चाहिए, और उसकी जगह पे वो बेचारे एक प्रकार की कैद है ये, है ना। तो जिन्होंने अपना जीवन दिया है, जिन माँ बाप ने, बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने, उनको हम कैसा जीवन दे रहे हैं, सोचे ज़रा, है ना। और फिर बदले में क्या मिलेगा? वही तो मिलेगा जो हम लौटा रहे हैं उनको, है ना। तो ये चेतना की घड़ियाँ है, जागने की घड़ियाँ है, अपनी प्रज्ञा को जागृत करने की घड़ियाँ है। दूसरी बात, कान खोल कर सुन ले कि ये युग परिवर्तन की घड़ियाँ है। युग परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि प्रकृति थक गई, आत्माएं थक गई। ये खेल
पूरा एकदम कहे तो जड़जड़ीभूत हो गया। इन दिनों में भी तो देखते हैं ना, सिर्फ बाहर की बीमारी नहीं, मन की बीमारी तो बाहर आ रही है। देख रहे हैं ना, मन की बीमारी कई जगह पे आ रही है, कई विकृत की बातें हम देखते रहते। ऐसा कहते कि मौत की पल आती है ना तो फिर आदमी सुधरता है, लेकिन आज तो वो भी माहौल नहीं है ना। तो ज़्यादा नेगेटिव बातों को ना देखें हम, है ना। अच्छा भी नहीं लगता इन मुख से बोलना, लेकिन अभी मुझे क्या करना है ना, इंडिविजुअली मुझे क्या करना है, मुझे अपने जीवन के बारे में क्या क्या निर्णय लेने हैं। क्योंकि हर तरफ से न सिर्फ मैं ऐसा कहता हूँ कि न सिर्फ पारिवारिक रीति, लेकिन व्यावसायिक रीति, सामाजिक रीति, राजकीय रीति, धार्मिक रीति, हर तरफ से परिवर्तन आना ही आना है। लेकिन वो परिवर्तन तो होने ही होने हैं, लेकिन उसके पहले मुझे क्या अपने अंदर परिवर्तन लाना है। क्योंकि हम बाहर की सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ मेरी अपनी ही सिचुएशंस, यानी कि मैं ही अपने हाथ में हूँ, है ना। तो पहले अपने अंदर बदलाव लाना है ना। अपने अंदर क्या बदलाव लाने हैं, कैसे बदलाव लाने हैं, इन बातों को हम देखेंगे, है ना, अगली कड़ी के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिए। और जो खास करके मैं आग्रह करूँगा अपने अनुभव के आधार से यहाँ आकर, कि प्राकृतिक जीवन, वो प्राकृतिक जीवन सबसे बड़ी दवाई है, तन की और मन की, यानी कि शरीर की और आत्मा की, है ना। यहाँ पे ही सुख, शरीर को भी सुख मिलता है और आत्मा को भी सुकून मिलता है, विश्राम मिलता है ना। हाँ, ये हो सकता है कि सबके सर्कमस्टांसेस अलग अलग हो, है ना। तो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से क्या परिवर्तन लाने हैं, है ना। तो जो बातें हम देखेंगे उसमें हम सभी हम में से हर एक अपना अपना रास्ता निकाले, है ना। तो अगली कड़ी में इन बातों को हम देखेंगे। ओम शांति।